अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेश कुमार। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है थ्योरम। थ्योरम तो आपने हर जगह हर टाइम हर बुक के अंदर पढ़ा होगा कि भाई ये थ्योरम होता है, ये थ्योरम होता है, थ्योरम को प्रूव करना होता है, प्रूव द थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूव इट। ये सारे के सारे थ्योरम्स होते हैं कि ये थ्योरम्स होते क्या हैं। आज डेफिनेशन और उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं हम थ्योरम के। तो थ्योरम की डेफिनेशन क्या होगी? formulating certain statement from the fundamental agreement of geometry। बेसिकली थ्योरम्स हमारे पास क्या होते हैं? फंडामेंटल ज्योमेट्री के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको फार्मूलेट किया जाता है। क्लियर? उसके फार्मूलाज बनाए जाते हैं। वो फार्मूलाज या फार्मूलेट जो है वो बाद में प्रूव भी करने होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे थ्योरम्स होते हैं जो प्रूव नहीं होते, वो हम इंटरनेशनली उसको थ्योरम नहीं मानते। जो भी थ्योरम होता है उसको प्रूव करना लाजमी होता है और हम लाजमी प्रूव कर लेते हैं किसी भी थ्योरम को। जो भी कोई बंदा थ्योरम देता है, कोई भी राइटर या डिस्कवरर या इन्वेंटर, वो उस थ्योरम को प्रूव लाजमी करता है अपने हिसाब से। सही है? तो थ्योरम की डेफिनेशन क्या होगी? पढ़ ली हमने। फार्मूलेटिंग सर्टेन स्टेटमेंट, एक सर्टेन स्टेटमेंट को फार्मूलेट करना है, मगर वो सर्टेन स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द फंडामेंटल एग्रीमेंट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वहाँ से आती है। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर जो लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है ए टू बी एंड दूसरी लाइन है सी टू डी, अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो तो अपोजिट एंगल्स जो बन रही है, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बन रही है अल्फ़ा और यहाँ पे एक एंगल बन रही है बीटा, तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल। ज्योमेट्री के अंदर हम इक्वल अल्फाज नहीं लिख सकते, हम हमेशा इक्वल चीज़ों को ज्योमेट्री के अंदर क्या लिखते हैं? कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। क्लियर? तो थ्योरम हैज़ टू पार्ट्स। थ्योरम के बेसिकली दो ही हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि कौन सी एग्रीमेंट को आप आगे प्रूव करना चाह रहे हो या एज अ थ्योरम आगे पहुंचाना चाह रहे हो, वो होती है हमारी कंडीशंस। कंडीशन देते हैं हम। कौन सी कंडीशन? इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट हुई तो ये कंडीशन है हमारी। क्लियर? और इस कंडीशन को प्रूव या रिजल्ट में कौन लेके जाता है? कॉन्क्लूजन। ये सेकंड पार्ट होता है थ्योरम का। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है हाइपोथेसिस और सेकंड पार्ट है कॉन्क्लूजन। हाइपोथेसिस में हमेशा कंडीशंस देते हैं हम और कॉन्क्लूजन में उन्हीं कंडीशन को प्रूव करते हैं हम। क्लियर? या रिजल्ट के तौर पे आगे पेश करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास हमने एक थ्योरम लिख लिया है। क्या है? इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ये हमारा हाइपोथेसिस है। एक कंक्लूजन या कंडीशन दी है हमने कि अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हुई तो क्या होगा, वो अब देंगे रिजल्ट। देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्क्लूड। अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट हुई, दिस इज योर हाइपोथेसिस और कंडीशन। इस कंडीशन को प्रूव करना है आपको। देन फिर क्या होगा? अपोजिट एंगल्स जो बनेंगी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, यानी कि इक्वल होंगी। दिस इज योर कंक्लूजन और रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई होप कि हाइपोथेसिस को कंक्लूजन में कैसे चेंज करें या कंडीशन को रिजल्ट में कैसे चेंज करना है। कि थ्योरम के जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ योर कंडीशन और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका कंक्लूजन है। इस कंडीशन को आप प्रूव कर रहे हो एज अ रिजल्ट। यानी कि अगर दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बनने वाली जो अपोजिट एंगल्स होती हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंट की सिंगल हम कैसे लिखते हैं? यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होंगी किसके? एंगल बी के। क्लियर? दिस इज योर थ्योरम। ये थ्योरम होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए भी दो टाइप्स होते हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि थ्योरम को प्रूव कौन से तरीक़ों से किया जा सकता है। सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल का ये कंडीशन हुई, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, उसके दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप समझ लेना कि यहाँ पे देन एंड इफ़ का एग्जाम्पल होता है कभी कभार। इफ़ यानी कि कंडीशन,
अगर यूँ हो देन फिर यूँ होगा। सही है, यानी कि आप हाइपोथेसिस कंडीशन का एक रिजल्ट बना रहे हो जो इफ़ और देन से मिलता है, मगर कभी कभार हमारे पास थ्योरम में इफ़ एंड देन नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जब भी आपके पास कोई भी आइसोसेल्स ट्राइंगल हो तो उनकी जो दो एंगल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, इसको भी अल्फ़ा एंड बीटा मान लो, तो ये आपके पास क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल हो और एक साइड आपस में छोटी या बड़ी हो, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे अल्फ़ा बीटा, तो एंगल अल्फ़ा जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल बीटा के। तो ये आ गया हमारा थ्योरम। तो मैथ के अंदर जो थ्योरम होता है वो यही कुछ होता है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए अभी दो हिस्से होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।